राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ का आंदोलन जारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ का आंदोलन लगातार जारी है। माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी के आश्वासन के बाद आंदोलन के दौरान रचनात्मक सहयोग से टेक्नीशियन कार्य पर लौटे थे, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जैसा कि हम लोगों के साथ प्रचार सचिव वीके सिंह जुड़ चुके हैं, जिनका कहना है कि भ्रष्ट प्रबंधन हम कर्मचारियों के साथ मतभेद कर रहा है तथा लगातार टकराव की स्थिति बनाए हुए है। आइए आपको सुनते हैं प्रचार सचिव वीके सिंह की मुंह जुबानी की किस तरह सरकार प्रताड़ित कर रही है। पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं वीके सिंह, लखनऊ जिला प्रचार सचिव, राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ एवं पूर्व केंद्रीय कार्यालय सचिव रह चुका हूँ। अभी हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ के बैनर तले हम चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, जो कि जायज़ मांग है। प्रबंधन के द्वारा लगातार हमें कहीं ना कहीं हर एक मोड़ पर प्रताड़ित किया गया है, जिसका खामियाजा हमें भौतिक, मानसिक और हमें आर्थिक रूप से भुगतना पड़ रहा है। जैसे कि आपने बताया अभी कि आप लोगों को प्रताड़ित किया गया है, किस किस चीज़ को लेकर प्रताड़ित किया गया है? 1995 की नियमावली में अभी तक संशोधन नहीं किया गया, उसके बावजूद लगातार आदेश पे आदेश किए जा रहे हैं। हमारा जो मूल कार्य है स्टेशन पर स्टेशन को संचालन करना, उसके पृथक हमें कैश काउंटर पर हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। कैश काउंटर पर हम रेवेन्यू काम कर रहे हैं बिना सुरक्षा मुहैया कराए। हम गांव-गांव में घूमकर राजस्व वसूली कर रहे हैं, जिसमें कि आए दिन मारपीट की घटनाएं होती हैं। हमें लगातार हम जाते हैं फील्ड में, अपने वेतन के माध्यम से जो भी पैसा होता है उसको लगाकर हम पेट्रोल भराते हैं, जिसका हमें कोई मुआवजा या कोई भत्ता अलग से दे नहीं होता है। और हम शाम को जब कैश काउंटर पर से जाते हैं तो कोई भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती। अगर रास्ते में दुर्घटना हो जाती है तो उल्टा हमारे कर्मचारियों के ऊपर ही मुकदमा करा दिया जाता है। तो आप इन सब घटनाएं अगर हो रही हैं या कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा है तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? अभी तक लगातार भ्रष्ट प्रबंधन की जो नीतियां चली जा रही हैं, जिसके माध्यम से हमारे जो टेक्नीशियन साथी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जोशो खरोश के साथ, और जो अंदर से गुस्सा उबला हुआ है। अभी विगत 8 मार्च को हमारा शक्ति भवन पे जब पूरे उत्तर प्रदेश से 8000 से ज़्यादा कर्मचारी उपस्थित होकर इसका विरोध कर चुके हैं, और भविष्य में जितने भी आंदोलन चरणबद्ध हैं उसमें हम लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुख्यमंत्री जी से क्या चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से जो ये प्रकरण है जो हमारा आंदोलन मांगों को लेकर है, इसमें प्रबंधन द्वारा हमारी मांगों को मनवाने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जो हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। आपकी मांगे क्या हैं? हमारा जो प्रमुख मांग है, सबसे प्रमुख मांग 4200 ग्रेड पे है। 4200 ग्रेड पे हमारा इसलिए है क्योंकि जब हमारे विभाग में हमारे जो मेरा जो पद है टेक्नीशियन का, उसके ऊपर का जो पद है जेई का, हमारा काम उनसे हमको मल्टीटास्किंग स्टाफ बना दिया गया। आजकल सारा रेवेन्यू का काम लिया जाता है, उसके बाद मीटर का काम करते हैं, मीटर लगाने का काम, उसके बाद जो है हम स्टेशन का भी कार्य करते हैं। सारा काम हमारा जो है जेई से नीचे पद का है। पद भी हमारा जेई से नीचे, उनका वेतन 4600 है और हमारा 2600। इतना लंबा गैप, 2200 ग्रेड पे का जो गैप है 2000 ग्रेड पे का, तो वो बहुत ही लंबा हो चुका। जब उनका 4200 से 4600 हो गया तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनका क्यों नहीं किए, उनका कम होना चाहिए, लेकिन हमारा भी कम से कम 2600 से बढ़ना चाहिए, 4200 होना चाहिए। 4200 ग्रेड पे के बाद हमारा मुख्य मांग आमेलन है, जो कि हमारा जो साथी है जो मेरठ का है, देवरिया में रह रहा है, देवरिया का मेरठ में पोस्टिंग हो गई है, जो कि अनियमित रूप से इन लोगों की पोस्टिंग हुई है। उसमें क्या है कि हमें भाषा का ज्ञान नहीं हो पाता है, क्योंकि नियमावली विपरीत है। जो हमारी भर्ती अगर होती है तो हमारी जो पोस्टिंग होती है वो हमारे गृह जनपद में ही तैनाती होनी चाहिए, लेकिन उसके विपरीत इन्होंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में तैनात कर दिया, जिससे कि आमेलन की समस्या हमारा दूसरा प्रमुख मांग है। तीसरा है हमारा प्रमोशन प्रक्रिया। विगत कई सालों से हमारा जो है प्रमोशन लगातार हर वर्ष होना चाहिए, प्रत्येक वर्ष होना चाहिए, और बिना परीक्षा प्रणाली के। परीक्षा प्रणाली जब हमारा जेई से एई से जब अभियंता प्रमोशन होता है तो हमारा कहीं भी किसी भी वर्ग में कोई भी
परीक्षा प्रणाली लागू नहीं होती है। लेकिन जब टेक्नीशियन की बारी आती है, टेक्नीशियन से नीचे की पद पे भी अगर ऊपर जाते हैं तो कहीं परीक्षा नहीं होती है। लेकिन जब बात आती है टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन से केवल अवैधता में जब भी हर बार भ्रष्ट प्रबंधन की यही नीति रही है कि वो परीक्षा प्रणाली लागू कराने लगते हैं। तो ये जब हम विभाग में परीक्षा दे कर आए हैं तो दोबारा परीक्षा हमसे ना ली जाए। बिना परीक्षा प्रणाली के जो नियम है हमारा, उसी नियम के तहत हमारा जो है प्रमोशन प्रक्रिया जो है जारी रहनी चाहिए। और उत्पादन निगम लिमिटेड में जहाँ पे हमारा पीसीएल में 40% कोटा है आईटीआई वालों का, 8.33 कोटा है हमारा डिप्लोमा वालों का। परंतु उत्पादन निगम में यही विपरीत 33% टोटल प्रमोशन प्रक्रिया है, परंतु उसमें 8.33 जो परसेंट है वो डिप्लोमा वालों का है, 25% आईटीआई वालों का है। तो वो जब हम ग्रेड पे बढ़ाने की बात मांग करते हैं उनसे, प्रबंधन से, तो वो कहते हैं कि जो पीसीएल में नियम लागू होगा वही उत्पादन में नियम लागू होगा। लेकिन जब हम ये कोटा की बात करते हैं तो उनका कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं उत्पादन को एकदम दबा दिया गया है। तो वहाँ पे जो मांग है हमारी कि वहाँ पे हमारा 40% कोटा जो प्रमोशन प्रक्रिया के जो कोटे हैं पीसीएल में, वही हमारा यूपी आरयू वीएनएल में भी लागू होना चाहिए। और बहुत मांगे हैं हमारी। इसी क्रम में जो हमारा वेतन इंक्रीमेंट हमारा लागू होना चाहिए था पहले से, लेकिन इन्होंने बाद में लागू किया। उसमें भी हमारा कहीं भी जो नीचे लेवल पे है समस्याएं, वो सॉल्व नहीं कराई जा पा रही। आंदोलन के दौरान ही 8 तारीख के बाद हमारे केंद्रीय नेता माननीय ऊर्जा मंत्री से मिलकर हमारी मांगों को लेकर हस्तक्षेप करने की बात करी थी। तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने इसमें आश्वासन दिया था कि आपकी मार्च चल रहा है जो कि क्लोजिंग का समय, उसमें आप जो है रचनात्मक सहयोग करिए, जिसमें कि हमने रचनात्मक सहयोग किया। परंतु अभी तक कोई भी सकारात्मक वार्ता प्रबंधन के माध्यम से नहीं मिल पाई है, जिसमें कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने 5 अप्रैल से हम क्रमिक अनशन का आगाज किया है, जिसमें कि 24 घंटा अलग अलग परियोजनाएं 5, 6, 7, 8, 9 और लगातार जो है सुबह 10 बजे से लेकर रात तक वहीं शक्ति भवन पर बैठकर भूख हड़ताल करेगी।